मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पढ़ने वालों की पहचान होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना का चैप्टर पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। आपको देखते ही देखते सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी जनगणना की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। और किस सन में किया गया था, तो 1881 ईस्वी में किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ना जाने कितने एग्जाम में, एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1872 ईस्वी में या भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। और नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ से पूछता है कि आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो आज़ादी के बाद 1951 में आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। नियमित जनगणना 1881 में। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 ईस्वी में। जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये कौन सी नंबर की जनगणना है, ये 15वें नंबर की जनगणना है। आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर। अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों कुल जनसंख्या की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अगर एक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अगर ये देखा जाए, उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का पहला राज्य है, जो इसका टोटल 16.5% है। कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। अगर इसकी कुल जनसंख्या बात किया जाए तो 19,98,12,341 है। अगर इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो इस पुरुषों की जनसंख्या 10,44,80,510 है। ये पुरुषों की जनसंख्या है। अगर ये महिलाओं की जनसंख्या का बात किया जाए दोस्तों, तो 9,53,31,831 ये महिलाओं की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात किया जाए तो 10,44,80,510 है। अगर आपको एक याद है तो कुल में से पुरुषों की जनसंख्या माइनस कर देंगे तो महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगा। और इसका परसेंटेज अगर देखा जाए दोस्तों, तो 52.29% पुरुषों का प्रतिशत है। अगर महिलाओं का देखा जाए तो टोटल आपको पता है 100% होता है, जिसमें पुरुषों का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो 47.71% ये महिलाओं का परसेंटेज है। कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 10,44,80,510 है। महिलाओं की बात किया जाए तो 9,53,31,831 महिलाओं की जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या की परसेंटेज की बात करें तो 52.29% पुरुषों की परसेंटेज है और महिलाओं का परसेंटेज बात किया जाए तो 47.71% है। अब हम लोग इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे दोस्तों, और पढ़ेंगे नहीं, आप देखिएगा
आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। मैंने इसे कुछ छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया है, उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। इसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों। जन घन लिंग साक्षर, जन घन लिंग साक्षर। जन मतलब जनसंख्या, घन मतलब घनत्व, लिंग मतलब लिंगानुपात, साक्षर मतलब साक्षरता। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला, लिंगानुपात, साक्षरता, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। इसी को मैंने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके मैं बताने का प्रयास करूंगा और आपको याद हो जाएगा। जनसंख्या वाले जनपद, जनसंख्या वाले जनपद, जनसंख्या वाले जनपद। एक तरफ दोस्तों सर्वाधिक, एक तरफ न्यूनतम। दोस्तों मैंने इसे जनघन लिंग साक्षर के हिसाब से इसलिए ब्रेक किया है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सर्वाधिक और न्यूनतम से नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछे कम से कम आपको 3 जरूर याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब घटते हुए बढ़ते क्रम में, इसलिए आपको 3 जनघन लिंग साक्षर में आपको 3 जरूर याद रखना है। जनसंख्या वाली जनपद देखा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद पहले नंबर पे आता है प्रयागराज, पहले नंबर पे आता है प्रयागराज। अगर ये दूसरे नंबर पे देखा जाए तो मुरादाबाद, दूसरे नंबर पे दोस्तों मुरादाबाद जिला आता है, और तीसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जनपद उत्तर प्रदेश में तो पहले स्थान पर प्रयागराज, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं पीएम गाजी, पी मतलब प्रयागराज, एम मतलब मुरादाबाद, गाजी मतलब गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुसलमानों वाला जिला अगर देखा जाए दोस्तों, मुसलमानों वाला जिला तो कौन सा है, मुरादाबाद। मुंह से मुसलमान, मुंह से मुरादाबाद। सर्वाधिक मुसलमानों वाला जिला मुरादाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद पीएम गाजी, पी मतलब प्रयागराज, एम मतलब मुरादाबाद, गाजी मतलब गाजियाबाद। अब हम लोग आते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद। अगर न्यूनतम जनसंख्या में देखा जाए पहले स्थान पे आता है महोबा, दूसरे स्थान पे आता है चित्रकूट, तीसरे स्थान पे आता है हमीरपुर, तीसरे स्थान पे दोस्तों हमीरपुर। पहले स्थान सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, उससे कम जनसंख्या, उससे थोड़ा सा अधिक जनसंख्या चित्रकूट का, उससे थोड़ा अधिक जनसंख्या हमीरपुर का। आपको 3 दोस्तों याद रखना है। मैंने जनघन लिंग पर अंडरलाइन क्यों किया है, आप देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम घनत्व और न्यूनतम लिंगानुपात में तीसरे नंबर पर हमेशा हमीरपुर ही आएगा। अब हम लोग आते हैं घनत्व वाले पर। घनत्व वाले जनपद, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ न्यूनतम। एक तरफ आप राइट करेंगे सर्वाधिक और एक तरफ राइट करेंगे न्यूनतम। न्यूनतम घनत्व, सर्वाधिक घनत्व वाले जनपद देखा जाए दोस्तों तो गाजियाबाद। सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, गाजियाबाद। आप देखेंगे जहां पर फैक्ट्री वगैरह रहता है, लोग वहां पर मजदूर जाते हैं वहां पर, तो वहां पर घनत्व अधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। अगर ये दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वाराणसी है, दूसरे नंबर पर देखा जाए दोस्तों तो वाराणसी है, और ये तीसरे नंबर पे देखा जाए तो लखनऊ, तीसरे नंबर पर देखा जाए दोस्तों तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जनपद है, जिला है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। और यही देखा जाए न्यूनतम घनत्व वाला जनपद तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तीसरे नंबर पे हमेशा मैंने आपको दोस्तों क्या बताया है, जन घन लिंग साक्षर में तीसरे नंबर पे क्या आएगा, हमीरपुर। न्यूनतम घनत्व वाले जनपद ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। और सर्वाधिक घनत्व वाले जनपद गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं लिंगानुपात की तरफ। लिंगानुपात, एक तरफ सर्वाधिक एक तरफ न्यूनतम। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात देखा जाए तो जौनपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आप क्रिकेट जरूर देखते होंगे, जड्डू करके याद कर सकते हैं, जड्डू करके याद रख सकते हैं। जे से जौनपुर, ए से आजमगढ़, डी से देवरिया। पहले स्थान पर लिंगानुपात में देखा जाए तो जौनपुर आता है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे स्थान पर देवरिया।
पहले स्थान पर जौनपुर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे स्थान पर देवरिया। अगर ये न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो बागपत, दूसरे स्थान पे देखा जाए तो बागपत, और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो जनगण लिंग में तीसरे स्थान पे दोस्तों हमेशा क्या आएगा, हमीरपुर। तीसरे स्थान पे क्या आएगा, हमीरपुर। लिंगानुपात वाले जनपद सर्वाधिक में देखा जाए तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जड्डू से ट्रिक याद रख सकते हैं, जे से जौनपुर, ए से आजमगढ़, डी से देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। तीसरे नंबर पर जनगण लिंग में क्या आएगा, हमीरपुर। अब हम लोग आते हैं साक्षरता वाले जनपद। पहले स्थान एक तरफ सर्वाधिक रहेगा, एक तरफ न्यूनतम, एक तरफ सर्वाधिक, एक तरफ न्यूनतम। पहले स्थान पे देखा जाए साक्षरता में, पहले स्थान पे आता है गौतम बुद्ध नगर। पहले स्थान पे देखा जाए दोस्तों तो साक्षरता में पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर। दूसरे स्थान पे देखा जाए दोस्तों तो कानपुर नगर, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर, और तीसरे स्थान पर औरैया। तीसरे स्थान पर दोस्तों औरैया। सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद, पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर कानपुर नगर, तीसरे स्थान पर औरैया। और यही न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखा जाए तो पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर बहराइच, तीसरे स्थान पर देखा जाए तो बलरामपुर। तीसरे स्थान पर देखा जाए दोस्तों तो बलरामपुर। न्यूनतम में देखा जाए तो पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर बहराइच, तीसरे स्थान पर बलरामपुर। अगर ये उत्तर प्रदेश में पूछा जाए पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक किस जिले में है तो पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक, पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में है, और पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में। महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक कहां पर है, कानपुर नगर में सर्वाधिक। पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है, कानपुर नगर में। अगर पूछा जाए पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता कहां पर है तो वो श्रावस्ती में। पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता कहां पर है, श्रावस्ती में। पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर में। लेकिन पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है, श्रावस्ती में, और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है तो भी श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो आप उत्तर प्रदेश की साक्षरता याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67% लगभग 67.28 होता है, लेकिन आप पॉइंटों में आंसर नहीं याद रखना है, आप लगभग याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता लगभग 67% है। अगर टोटल देखेंगे तो 67.28% होता है, लेकिन आप लगभग में याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67% है, जिसमें अगर देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता को एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, महिलाओं की अलग पार्ट में। महिलाओं की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता दोस्तों देखा जाए तो इससे 10 अधिक कितना है, 77%, लगभग 77%। अब महिलाओं की साक्षरता की बात किया जाए तो इससे 10% कम 57%, लगभग में आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67%। अगर पुरुषों की साक्षरता की बात किया जाए इससे 10% अधिक 77% लगभग। महिलाओं की साक्षरता की बात किया जाए तो 57% लगभग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जनगण लिंग साक्षर वाला आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे तरह देखते हैं। अगर देखेंगे हम लोग तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो 829 लोग। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अगर यही लिंगानुपात का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 महिला प्रति 1000 पुरुष पर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 महिला प्रति 1000 पुरुष पर ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि 20.23% है। आप
पॉइंटों में नहीं याद रखेंगे दोस्तों, उतना पॉइंटों में क्वेश्चन थोड़ा सा दूर दूर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बस 20% याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितना है, तो 20.23% है। 10 की वृद्धि का अर्थ होता है जनगणना हर 10 साल पे होती है, तो हर 10 साल पे उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना है, 2001 से 2011 में जब जनगणना हुई थी तो कितना वृद्धि हुआ था, तो 20.23% इसकी 10 की वृद्धि थी। अब हम लोग आते हैं इसके सर्वाधिक और न्यूनतम जनपद वाले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जनपद है, और इसका परसेंटेज कितना है, तो 49.1% है। और यही न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जनपद पूछा जाए तो 9.9% कानपुर नगर की है। मैंने आपको साक्षरता में बताया था कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर, और सेकंड नंबर पे कौन था, तो कानपुर नगर। तो सर्वाधिक में गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम में कानपुर नगर। अब हम लोग आते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले वर्ष। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले वर्ष कब हुए थे, तो 1991 से 2001 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ था, और ये कितना हुआ था, 25.85% हुआ था। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वर्ष कौन सा था, 1951 से 1961 में ये न्यूनतम 10 की वृद्धि वर्ष था। अब हम लोग आते हैं 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 64। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 64। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है दोस्तों, 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 और 10 लाख से अधिक वैधानिक नगर कितने उत्तर प्रदेश में, 7। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 और लिंगानुपात 912। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे के पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या दोस्तों, एससी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या, उसे हम लोग देखते हैं। उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब हम लोग दोस्तों इसके आगे की तरफ देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,17,17,278 कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, जो टोटल 77.73% है। अगर वही नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या आप कह सकते हैं या शहरी जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या की बात करें दोस्तों 4,44,95,065 ये नगरीय जनसंख्या है, जो 22.27% है। इसे आप नहीं भी याद रखेंगे दोस्तों तो भी कोई जरूरत नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण आबादी वाले जिले। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाले भी जनपद प्रयागराज था और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद भी प्रयागराज है। अब हम लोग आते हैं नगरीय आबादी वाले। पहले हम लोग न्यूनतम नहीं देखेंगे दोस्तों, अब आते हैं नगरीय आबादी वाले जिले। नगरों मतलब शहरों में सर्वाधिक लोग किस जिले में निवास करते हैं, तो गाजियाबाद। मैंने आपको बताया था जहां पर फैक्ट्री वगैरह होता है, जहां पर काम करने का साधन रहता है, वहां पर घनत्व भी अधिक रहता है, वहीं पर लोग ज्यादा रहते भी है। तो नगरीय आबादी वाले जिले कौन से हैं सर्वाधिक में, गाजियाबाद। अगर वही आते हैं अब न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम नगरीय आबादी वाले जिले श्रावस्ती। न्यूनतम का अर्थ होता है दोस्तों नगरी का अर्थ होता है शहरी। न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम नगरीय आबादी वाला जिला श्रावस्ती है। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एससी आबादी, एसटी आबादी, धर्म से रिलेटिव जो आबादी है उसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए उसे देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों एससी आबादी और एसटी आबादी देखते हैं। तो एससी आबादी वाले जिले सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं दोस्तों, तो सीतापुर। सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं, सीतापुर। और न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं, तो बागपत। इसमें आप सिर्फ सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखिएगा, आपको टॉप 3 या न्यूनतम में टॉप 3 नहीं याद रखता है। सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले सीतापुर, न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले बागपत है दोस्तों। अब आते हैं एससी आबादी वाले प्रतिशत जिले, मतलब कि एससी आबादी, इसमें परसेंटेज बताना है। सर्वाधिक परसेंटेज, सर्वाधिक जो एससी आबादी वाले हैं किस जिले में प्रतिशत रहते हैं, तो
सर्वाधिक में कौशाम्बी और न्यूनतम में बागपत। सर्वाधिक एससी आबादी वाले प्रतिशत जिले कौन से हैं? तो कौशाम्बी। और ये न्यूनतम की बात किया जाए दोस्तों तो बागपत। एससी जनसंख्या को, एससी आबादी वाले जिलों को आप एक साथ याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं एसटी आबादी वाले जिले। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस जनपद में रहते हैं? तो सोनभद्र में। वही न्यूनतम की बात किया जाए तो बागपत में। और वही एसटी आबादी वाले प्रतिशत जिले सर्वाधिक भी सोनभद्र और न्यूनतम भी बागपत। एसटी आबादी वाले सर्वाधिक जिले, एसटी आबादी वाले जो सर्वाधिक जिले हैं वो कौन सा है? सोनभद्र। और न्यूनतम जिला कौन सा है? बागपत। और एसटी आबादी वाले प्रतिशत जिला कौन सा है सर्वाधिक में? सोनभद्र। और न्यूनतम में भी बागपत है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अब हम लोग आते हैं धार्मिक जनसंख्या की तरफ। दोस्तों धार्मिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धार्मिक जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू का है, उसके बाद मुस्लिम का, फिर सिख का, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग कहते ही है। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू का, उसके बाद मुस्लिम का, फिर सिख का, फिर ईसाई का, फिर जैन का, फिर बौद्ध का। अब आते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बलरामपुर। और वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जनगण लिंग साक्षर में आपको मिनिमम कम से कम 3 आपको याद रखना है, लेकिन इन सब में आपको एक सर्वाधिक और न्यूनतम भी याद रख लेंगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मिनिमम कम से कम 2 बार वीडियो देखिएगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।